अमजद अयूब मिर्जा साहब, क्या दिखता है आपको वहां का मुस्तकबिल? क्या होगा आगे? बन गई सरकार एक बार फिर से? देखिए, मुस्तकबिल के बारे में तो मैं हमेशा ही पुरुमीद रहा हूं, लेकिन हाल जो है हमारा इस वक्त वो बड़ा बुरा है और हम हाल से बेहाल हैं। ये बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया पानी का। देखिए, 5 दरिया बहते हैं, लेकिन हमारे घरों में पानी के नलके नहीं है। हमारे लोगों के घरों में, देहातों में और छोटे कस्बों में, और पाइप लाइन तक पानी की इन्होंने नहीं बिछाई। और हम जाके दूध चश्मों से पानी हमारी औरतें भर के लाती हैं। बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है कि 18 घंटे हमारे घरों में बिजली नहीं आती। आटा जो है पूरे पीओजेके में आटे का हर डिपो इस वक्त बंद पड़ा है, क्योंकि आटा है ही नहीं। जो पंजाब से ब्लैक में आटा खरीद के लाए थे, उसमें चोकर मिली हुई है जो गाय भैंसों को खिलाई जाती है, और उससे लोग बीमार हो रहे हैं। मैं किस किस चीज का यहाँ पे जिक्र करूं? इन्होंने कहा इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन करवाए नहीं जाते, इलेक्शन जो है वो मुसल्लत किए जाते हैं हमारे ऊपर। इनको बताएं खुदारा, जो जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, जो डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, इनको उनके बारे में बताएं। 90% से ऊपर टर्नओवर लोगों की रही है वहां। यहाँ पे कई पोलिंग स्टेशन में पोलिंग डालने के लिए कोई गया ही नहीं है। इसके अलावा कि इन्होंने यहाँ पे खुली गुंडागर्दी की है। ये कहते हैं कि इंडिया में जम्मू कश्मीर में फौज है, तो वो फौज आज से नहीं है। वो फौज तो 27 अक्टूबर 1947 से है, जब इन लोगों ने हमला किया और हमारे महाराजा ने हिंदुस्तान को फौज भेजने के लिए कहा। लेकिन पीओजेके में इस वक्त मुझे ये बताएं कि 12 ब्रिगेड पाकिस्तान की फौज इस वक्त पीओजेके में क्या कर रही है। और उस 12 ब्रिगेड फौज में कई ब्रिगेड ऐसे हैं जिनका हुजूम 1.5 गुना के बराबर है। तो वो क्या कर रहे हैं? तोली पीर पे भारत ने कब्जा किया आके। ये ड्रोन जो पहुंचाए हैं पीओजेके में, ये इंडिया इसका अगर यहीं पे जवाब नहीं लूंगा तो ये बातें कहीं खो जाएंगी। मैं अगले मेहमानों से माफी के साथ यहाँ थोड़ा रोक रहा हूं और वापस जावेद गफ्फारी के पास जाना चाहता हूं। उससे पहले अब्दुल समद याकूब हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सर। लेकिन उससे पहले गफ्फारी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी, इन्होंने जो बातें की, यकीन करें एक भी बात सच्ची नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर कोई बिजली का इस तरह का शॉर्टफॉल नहीं है जो इन्होंने बताया। हेल्थ के हवाले से मैं कहता हूँ बेहतरीन अस्पताल वहां पर मौजूद है, जहां पर वो तमाम मौजूद है, वहां पे फैसिलिटीज मौजूद है। नंबर 3, इन्होंने पानी का मसला बताया, वहां पे कोई पानी का इशू है ही नहीं। ये एरिया बता दें कौन से एरिया के अंदर है। मैं कसम खाता हूँ, मैं खुद जाऊंगा उस एरिया से जाकर रिपोर्टें करके दिखाऊंगा। वहां पे अगर बंदे लोग वहां पे परेशान हुए तो मैं जुर्माना दूंगा। ये गलत बात कर रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा का ताल्लुक ही कोई नहीं है आजाद कश्मीर पाकिस्तान से। ये वहां पे बैठे हैं, तो ये क्या खुश है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो हो रहा है इसके ऊपर अमजद अयूब मिर्जा को कोई तकलीफ नहीं है? वहां पे भी तो वही फीलिंग्स होनी चाहिए ना। वहां पे इनको कोई और इन्हीं के कराए वहां पे प्रोटेस्ट हो जाते हैं क्या? लोग आगजनी पे उतारू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट, वहां पे आपकी आर्मी प्रोटेस्ट करने ही नहीं देती। वहां पे तो जब भी जनाजा उठता है तो पाकिस्तान के झंडे के अंदर लपेटा जाता है ना। आप ये बता दें, आप बता सकते हैं वहां पे नहीं रिपोर्टिंग कर सकते। वहां पे जब भी कोई अल्लाह माफ करे आप लोग मारते हैं बंदा, तो वहां पे जनाजा तो पाकिस्तान के झंडे के अंदर ही उतरता है ना। वहां पे जब लोग निकलते हैं तो नारा तो पाकिस्तान। अरे आतंकवादियों के शव को भी आप झंडों में लपेट देते हैं, वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, एक सेकंड, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। अब वो गलत जा रहा है। अमजद अयूब मिर्जा जा रहा है, सर के नाम के नीचे उसको ठीक कीजिए। पीओके एक्टिविस्ट जा रहा है, वो गलत जा रहा है। लेकिन अब मैं विवेक काटजू जी के पास जाना चाहता हूं। विवेक काटजू सर, इस सब के बीच में विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान कितना सिग्निफिकेंस रखता है सर? देखिए, विदेश मंत्रालय ने वही बयान दोहराया है जो कि भारत की दरअसल पोजीशन है जम्मू कश्मीर के निस्बत। ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, उसकी जो भूमि है, और अब लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जो भूमि है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। और हमने सिमला समझौते के तहत ये कमिटमेंट करी हुई है कि इसको हम बातचीत से हल करेंगे। लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त बैठे हैं वो बहुत बखान रहे हैं पीओके के बारे में, चुनावों के बारे में। एक छोटा सा सवाल है, जो भी कैंडिडेट पीओके का भरता है अपनी कैंडिडेसी का फॉर्म, उसको ये एक कमिटमेंट देनी पड़ती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं। उसको कमिटमेंट देनी पड़ती है जिसमें वो पाकिस्तान पर अपनी लॉयल्टी दिखाता है कि ही इज लॉयल टू पाकिस्तान।
एक तरफ से कहते हैं आजाद है कि इसका फैसला यूएन रेजोल्यूशंस में होगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के संविधान के तहत ये है, और जम्मू पीओके के संविधान में जो भी उनका संविधान कहलाता है उसके तहत वो कैंडिडेट कहता है कि पीओके की जो भी मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के साथ है, इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता है वो। और अभी इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तानियों और ये पीओके के लोगों को इजाजत देंगे कि वो तय कर लें, तो उन पर पूरा एक जितना पाकिस्तान का राजनीतिक तबका है वो टूट पड़ा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, ये संविधान के गलत है। तो ये कोई फ्रीडम थोड़ी है वहां, ये तो पाकिस्तान के गुलाम है। जावेद गफारी, पाकिस्तान के गुलाम है पीओके। पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आजाद कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, मैं वहां का ऑनर नहीं बन सकता। आजाद कश्मीर का सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए भाई कि वो कैंडिडेट साइन हल्फ उठाता है या नहीं उठाता है पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी दिखाने के लिए। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर साथ हैं। आपने बता दिया, आपने बता दिया कि वो आजाद नहीं है, वो आपका गुलाम है, मैं लॉयल रहूंगा, मैं भी हक वो आपका गुलाम है, आपने दिखा दिया। ऐसी कौन सी बात है, मैं हक दे रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेकिन वो तो आप कहते हैं वो तो आजाद है, वो आजाद कहाँ है, वो तो आपका गुलाम है, उसको तो आपने गुलाम बनाया। गुलाम वो अपने फैसले तो खुद करता है ना, वजीर आज़म वही खुद फैसले नहीं करता है, आपकी गुलामी करता है वो पाकिस्तान, वो आपकी गुलामी करता है, वो आपका गुलाम है, आपने उसको गुलाम कह। गुलाम दरअसल आप लोगों ने बिठाए हुए। अरे छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं आप अपने से अलीजियंस के संदर्भ में अपने समर्थन में वो पर्चा क्यों भरवाते हैं चुनाव में कैंडिडेट से? अपने साथ पाकिस्तान के लिए अलीजियंस क्यों दिखवाते हैं उससे? सवाल इतना सा है, आप जमीन पे आ जाएं, उस पे मत जाइए। आप सबसे पहले ये क्यों कहलवाते हैं कि हम तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए अपना एहतराम और उनकी तरफ अपना एलिजियंस दिखाते हैं, उसके बाद आप उनको अलाउ करते हैं, तो आप पहले ही उनको गुलाम बना के रखते हैं, फिर किस बात की आजादी? ये सवाल था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।